हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट का है और काफ़ी हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और इससे भी ज़्यादा और हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हम जीएस का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हमारे जीएस के इसमें बायोलॉजी के और हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और यूपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हमने रखे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। चलते हैं अपने शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 से दोस्त शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है आज का। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है एड्रिलिन, ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारा लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। अब बात करते हैं हम इसकी इंसुलिन हार्मोन की। ये हमारा शुगर को ये हमारा शुगर को कंट्रोल करता है। बात करते हैं हम एड्रेनलिन की। एड्रेनलिन जो है दोस्तों हमारा ये ग्रंथियों से बनता है। ये ग्रंथियों से बनने वाला हार्मोन कहलाता है। ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है अगला भी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, ये बताना है आप सभी को पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एडवर्ड जेनर के, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के, ऑप्शन सी है लुई पास्चर के, ऑप्शन डी है इयान फ्लेमिंग के। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अब बात करते हैं हम एडवर्ड जेनर की। एडवर्ड जेनर ने हमारे चेचक का जो टीका था इसकी खोज की थी। और बात करते हैं हम लुई पास्चर की। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज की थी। ये भी ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी को ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों, हमारा जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 9 ग्रह, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अब बात करते हैं हम सबसे बड़े ग्रह की। सबसे बड़ा ग्रह हमारा है बृहस्पति। बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, ये ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटा पूछा जाए, सबसे छोटा है हमारा बुध ग्रह, ये है छोटा, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक धार्मिक ग्रंथ है, ये बताना है आप सभी को। ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है सिख धर्म, ऑप्शन डी है हिंदू धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर को, ऑप्शन बी है सोल्ट को, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज जी को, ऑप्शन डी है लीथम सोलेज जी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाली हमें प्रथम महिला के बारे में बताना है, कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी डी है इंदिरा गांधी। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैडम क्यूरी को सर्वप्रथम महिलाओं में नोबेल पुरस्कार मिला था। डेट की बात करें तो इन्हें 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं हम अपने भारत में। अगर भारत की पहले पूछे जाए पहली भारतीय महिला, तो मदर टेरेसा हैं। इन्हें पहले सबसे पहले भारतीय महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। डेट की बात की जाए तो इन्हें 1979 में शांति के क्षेत्र में
मिला था। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? गंगा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर ए है मुरादाबाद, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है बिजनौर, ऑप्शन डी है सहारनपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले से होकर प्रवेश करती है। दोस्तों अगर पूछा जाए गंगा नदी की कुल लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई हमारी 2525 किलोमीटर है। और पूछा जाए यूपी में कितने जिलों में बहती है? दोस्तों 27 से ये 28 जिलों में बहती है। ज्यादातर 28 मिलता है ऑप्शन में, तो 28 जिलों में ये बहती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा ये, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 30 जनवरी को, ऑप्शन बी है 25 जनवरी को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी को, ऑप्शन डी है 24 जनवरी को। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शहीद दिवस हमारा 30 जनवरी को मनाया जाता है। पूछा जाए 25 जनवरी के बारे में, 25 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय मतदाता मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो 24 जनवरी की पूछा जाए तो ये हमारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। बात करें दूसरे नंबर की, दूसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है और चौथे नंबर पर हमारा यूपी आता है। ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पूना पैक्ट कब हुआ था? दोस्तों पूना पैक्ट के बारे में कब हुआ था? पूना पैक्ट ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1930 में, ऑप्शन बी है 1931 में, ऑप्शन सी है 1932 में, ऑप्शन डी है 1919 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1932 में हमारा पूना पैक्ट हुआ था, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये यरवदा जेल पुणे में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। बात करते हैं 1930 की। दोस्तों 1930 में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। बात करते हैं 1931 की। दोस्तों 1931 में हमारा गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1919 के बारे में पूछा जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण डेट है। 13 मार्च 1919 को हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? दोस्तों प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1953, ऑप्शन डी है 1954। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1951 में भारत में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था। हमारी जो नई दिल्ली है, इसमें एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जोग, ऑप्शन बी है गरसोप्पा, ऑप्शन सी है कुंचिकल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुंचिकल हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
विश्व में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे लंबी सीमा कौन सा देश बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कनाडा सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर हमारा अमेरिका आता है। कनाडा और अमेरिका सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाले देश हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? दोस्तों ये बताना है आप सभी को, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है 9 राज्य, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8। दोस्तों हमारे 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? दोस्तों मूल संविधान के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 8। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। और अब के बारे में पूछा जाए तो अब हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हो चुकी है। ये दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राम मंदिर में कितने मंजिलें बनी हैं? होंगी नहीं दोस्तों, बन चुकी हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। तो मित्रों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारे राम मंदिर में 3 मंजिलें बनाई गई हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, आज का लास्ट प्रश्न है, राम मंदिर के निर्माण के समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन था? राम मंदिर के निर्माण के समय यूपी का मुख्यमंत्री कौन था? दोस्तों ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में इतने ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।